दोस्तों मैंने किसी कारणवश इंटरप्ट हो गया था, तो जो नेक्स्ट पार्ट है 10 के बाद 11वां क्वेश्चन जो है इस सीरीज़ में 11वां क्वेश्चन लेकर 11 से 30 क्वेश्चन लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा इंटरप्ट हो गया था तो जिससे हमारा वीडियो रिकॉर्डिंग रुक गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, भारत की राजधानी दिल्ली का राज्य पक्षी है। तो आपको देखिए इसमें तो दिल्ली का पूछा गया, लेकिन पूरा चांस है कि आपका यूपी का पूछा जाएगा। तो यूपी का राज्य पक्षी क्या है? यूपी का सारस क्रेन। क्या? सारस क्रेन है, ठीक है। और अगर दिल्ली का पूछता है तो गौरैया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, पर्यावरण संबंधी अधिनियमों की समीक्षा के लिए निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन सरकार ने 2014 में किया था, जिसने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 2014 में सरकार को सौंपी थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है TRS सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में, ए इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बनिक खाद्य हमारे लिए बेहतर माने जाते हैं क्योंकि वे रुचिकर खाद्य हेतु रसायनों पर निर्भर होते हैं। दूसरा, खरीदने में महंगे होते हैं। तीसरा, पर्यावरणीय प्रदूषणों से मुक्त रखे जाने हेतु ग्लास हाउस में उगाए जाते हैं। चौथा, बगैर कृत्रिम खाद्यों एवं कीटनाशकों का उपयोग किए तैयार किए जाते हैं। तो इसका डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से कौन स्वच्छतम ईंधन है? तो आपको पता है कि कौन स्वच्छतम ईंधन है? प्राकृतिक गैस। कोयला नहीं है, पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है। तो सी इज राइट आंसर, प्राकृतिक गैस एक स्वच्छतम ईंधन है। और क्वेश्चन नंबर 15, जनसंख्या में हो रही तीव्र बढ़त के कारण जनसंख्या घनत्व में भी परिवर्तन होता जा रहा है। आपको ज्ञात होना चाहिए कि वर्ष 1901 में भारत की जनसंख्या घनत्व जो कि 77 प्रति वर्ग किमी के आसपास था, वर्ष 2020 में बढ़कर लगभग हो गया है। तो यह लगभग कितना हो गया है? यह लगभग कितना हो गया बताइए? तो ये हो गया 464 लगभग हो गया। कितना होगा? 464 वर्ग किमी के आसपास हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, सूर्य ग्रहण का समय होता है। सूर्य ग्रहण तब हो जाए जब सूर्य और पृथ्वी, इसको सूर्य कहेंगे और इसको हम पृथ्वी कहेंगे, इसके बीच में चंद्रमा आ जाए तो क्या होगा? सूर्य ग्रहण होगा। और सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या के दिन, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, हमारे देश में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो वन महोत्सव 1 जुलाई को मनाया जाता है। जो वन महोत्सव है वो 1 जुलाई को मनाया जाता है। तो बी इज राइट आंसर। कुनैन की औषधि किससे प्राप्त की जाती है? तो सबको पता है कि सिनकोना से प्राप्त की जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष मेरे प्यारे दोस्तों दूरी की इकाई है। तो सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया था। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो प्राधिकरण है इसका जो गठन है 23 दिसंबर 2005 को किया गया था। तो ए इज राइट आंसर। आपसे पूछेगा वायुमंडल परतों का सही अनुक्रम क्या है? तो आपको पहले पता है कि क्षोभ मंडल है, फिर आपका समताप मंडल है, फिर आपका मध्य मंडल है, फिर आपका आयन मंडल है, फिर आपका बहिर्मंडल है। इस हिसाब से आपका ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है? नैनीताल को, घनौल्टी को, अल्मोड़ा को, मसूरी को। तो मसूरी को मेरे प्यारे दोस्तों क्या कहा जाता है? पर्वतों या पहाड़ों की रानी कहा जाता है, कि रानी कहा जाता है। क्वेश्चन 23 है, ऑक्सीकरण किसका उदाहरण है? मशीनी अपक्षय का, रासायनिक अपक्षय का, जैविक अपक्षय का, मशीनी और जैविक अपक्षय का। तो रासायनिक ऑक्सीकरण रासायनिक अपक्षय का उदाहरण है। बी इज करेक्ट आंसर। एमिनोमीटर का प्रयोग को मापने के लिए किया जाता है।
पहला आर्द्रता, अवक्षेपण, वायुमंडलीय दबाव, पवन गति। तो एमिनोमीटर का जो प्रयोग किया जाता है वो पवन गति, डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के निम्नलिखित जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्रों में से कौन से 2 क्षेत्र अभ्यारण्य के जाल तंत्र की सूची में सन 2012 और उसके बाद के वर्षों में शामिल हुए? मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन नहीं, अचान कमार अमरकंटक जैव अभ्यारण्य एवं ग्रेट निकोबार जैव अभ्यारण्य। तो बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, थार का मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो आपको पता है राजस्थान में स्थित है। 27वां, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में अधिकतम समय लेता है? तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने, अगर ये सूर्य है तो सूर्य के सबसे जो दूर होगा, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, ठीक है। तो जो सूर्य के सबसे दूर होगा वो सबसे ज़्यादा समय लेगा और जो सबसे नज़दीक होगा वो कम समय लेगा। तो इनमें जो है बृहस्पति जो है, इन चारों ऑप्शन में बृहस्पति सबसे दूर है, इसलिए सबसे ज़्यादा समय लेगा। तो इसका बी इज राइट आंसर। और जो परिभ्रमण काल है, परिभ्रमण काल सबसे कम मेरे प्यारे दोस्तों वो बृहस्पति का है। मतलब बृहस्पति अपनी धुरी पर ही घूम लेता है 10 घंटे में, ठीक है। और सबसे ज़्यादा की बात करें परिभ्रमण काल, याद करिएगा परिभ्रमण काल तो शुक्र का है। परिभ्रमण काल मतलब अपनी धुरी पर ही घूमना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्यों से भारत की केंद्र सरकार द्वारा एक समिति गठित की जिसके अध्यक्ष का नाम है रामेश्वर प्रसाद गुप्त। ए इज राइट आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर मनाए जाने की मांग सितंबर 2014 के संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिवेशन में की गई थी। भारत के राष्ट्रपति द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के पर्यावरण मंत्री द्वारा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा। तो भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, बी इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30, भारत और बांग्लादेश के बीच उपजे विवाद का कारण वह कौन सा जैव विविधता का हॉटस्पॉट क्षेत्र है जिसके संरक्षण की दिशा में ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, फ्रांस और अमेरिका के विशेषज्ञों द्वारा मध्यस्थता की गई? तो सुंदरवन, पेरियार अभ्यारण्य, मानस अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा। तो देखिए सुंदरवन ये भारत और बांग्लादेश का दोनों का है ना, बांग्लादेश दोनों का है, इसलिए इसी से ही पहचान लेना है कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ए इज राइट ऑप्शन, सुंदरवन। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।